नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से आयोजित इस परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हम सब बातचीत करेंगे इस समय के सबसे उद्वेलित कर देने वाले, हम सबके उत्साह को बढ़ा देने वाले एक महत्वपूर्ण विषय राम मंदिर निर्माण को लेकर। मित्रों, 5 अगस्त 2020 एकदम हमारे सामने आ चुकी है। राम मंदिर का निर्माण का प्रश्न भारतवर्ष के हिंदू समाज के लिए केवल स्वाभिमान का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह एक प्रश्न का उत्तर था जिस उत्तर को खोजते खोजते 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों वर्ष इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज को बीत गए थे। और इस पूरी संघर्ष माला में संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन को अगर हम देखना चाहें तो उसे 3-4 दृष्टि से हम लोगों को देखना होगा। राम जन्मभूमि आंदोलन में एक पक्ष रहा कार्यकर्ताओं के उत्साह का। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता उस समय कम आयु के थे वे आज वयोवृद्ध हो चुके हैं। वे नेतृत्व करते हुए किस गोपनीय ढंग से उस राज्य में प्रवेश करते हैं जिस राज्य के मुखिया ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक भेंट होगी उन कार्यकर्ताओं की गोपनीय रूप से टोली लेकर जाने वाले नेतृत्वकर्ता से। एक भेंट होने वाली है हमारी विधि पक्ष के जानकार दूसरे कार्यकर्ता से। तो एक मुलाकात हम सब की होने वाली है उन कार्यकर्ता से जिनके बारे में मैं केवल इतना कहूं कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन के विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से नेतृत्वकर्ता टोली के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ इस समय विधि विशेषज्ञ के रूप में पुष्यमित्र जी भार्गव उपस्थित हैं। पुष्यमित्र जी भार्गव इस वक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता का दायित्व निर्वाह करते हैं और विधि के निष्णात विद्यार्थी के रूप में संपूर्ण विधि जगत उनको जानता है। पुष्यमित्र जी, राम मंदिर आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था उसके अदालत में चलने वाला प्रकरण। और कई बार हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनमानस के मन में यह एक धारणा सी बनी हुई है कि कोर्ट में एक बार व्यक्ति गया तो बाल्यकाल में जाता है और बूढ़ा होकर और कभी कभी मृत्यु के बाद तक न्याय की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस परिप्रेक्ष्य में राम जन्मभूमि के प्रकरण का निर्णय जिस तीव्र गति से प्राप्त हुआ, हालांकि लंबे समय चला, किंतु अंतिम समय में मैराथन दौड़ की तरह उस प्रकरण ने पूरी शक्ति लगा करके और जिस ढंग से निर्णय दिया भारतीय समाज के पक्ष में, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताइए। निश्चित तौर पर भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक ये विवाद रहा जी। संभवतः 1857, उसके बाद 1885 में इस विवाद की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों के समय भी इस विवाद को लड़ा गया। लड़ाई चलते चलते 2010 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस पे अपना फैसला दिया। उसके बाद सभी पक्षों ने उस फैसले के खिलाफ अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में की। एक समय यह ज़रूर लगने लगा था कि न्याय से जो देरी हो रही है, जो विलंब हमको देखने को मिल रहा है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव था कि शायद रामलला विराजमान या राम मंदिर के निर्माण का जो स्वप्न कई लोगों ने देखा था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने लोगों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का काम किया है, डे टू डे हियरिंग पे इस केस को लेकर लगभग 929 पेजों के अपने इस फैसले में उन्होंने हर प्रकार के सबूतों को, तथ्यों को देखकर ये वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और पूरा हिंदू समाज
इस आस्था के साथ कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, इसको स्थापित किया है। मैं फैसले के कुछ अंश जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिखे हैं, जो इस हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को स्थापित करते हैं, वो पढ़ना चाहता हूँ। निश्चित। It is thus concluded on the conclusion that faith and belief of Hindus since prior to construction of mosque and subsequent thereto has always been that Janmasthan of Lord Ram is the place where Babri mosque has been constructed, which faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above. वाह। इस पूरे प्रकरण से, जिसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किए गया सर्वे, खुदाई में निकले मूर्तियों के और भवनों के अंश, पुराने समय के राजा महाराजाओं द्वारा वहाँ किए गए कार्य, उस सब को इंगित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि ये वही स्थान है जिसको हिंदू समाज राम की जन्मभूमि मानता है। यह तथ्यों से सिद्ध हुआ है, चाहे वो बाबर के आने के पहले की बात हो या बाबर के द्वारा विवादित स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाने की बाद की स्थिति हो। ठीक बात है। पुष्यमित्र जी, आपने जो संदर्भ दिया निर्णय का अंतिम पैराग्राफ, और वास्तव में सभी न्यायाधीशों ने इस बात को स्वीकारा था वास्तव में, और उसमें जो उन्होंने रेखांकित किया वह रेखांकित किया साक्ष्यों को, और निश्चित रूप से इन साक्ष्य को जुटाना, वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य जुटाए गए, वह पद्धति शासकीय स्तर पर भी संपन्न हुई। लेकिन इस पूरे प्रकरण के साथ कहना चाहूँगा कि आपके वर्ग के जो अधिवक्ता थे, जो रामलला के पक्ष में इस संपूर्ण प्रकरण को देख रहे थे, उन अधिवक्ता कार्यकर्ता बंधुओं ने एक लंबा परिश्रम किया। ये हम सबके ध्यान में आता है कि पौराणिक आख्यानों से लेकर के हमारे संस्कृत वांग्मय के धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को रखते हुए और ऐसे साक्ष्यों को जुटाकर हजारों पृष्ठ के प्रमाण प्रस्तुत करना, ये सचमुच एक श्रम साध्य और तपस्या जैसा काम था। और मैं चाहूँगा कि आप एक अधिवक्ता के नाते इस समय ऐसे किन अधिवक्ताओं को रेखांकित करना चाहेंगे जिनकी तपस्या को पूरे समाज को प्रणाम करना चाहिए, भारतीय समाज को प्रणाम करना चाहिए, उनका थोड़ा उल्लेख करिए। ये जो ऐतिहासिक फैसला जिसके आधार पर 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है, वो जिन महापुरुषों के विश्वास और आधार पे टिका था वो फैसला, उसमें सबसे प्रमुख नाम और पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरे हिंदुस्तान की जितने वकील हैं, या ये भी कहा जाता है कि वे इंडियन बार के पितामह हैं, के पारासरन जी। के पारासरन जी ने जिस श्रद्धा के साथ अपने ज्ञान, विवेक और तर्क शक्ति से इस निर्णय को राम जन्म या रामलला विराजमान के पक्ष में कराया है, वो मुझे लगता है कि उनके ज्ञान विवेक के साथ एक देवीय शक्ति भी मुझे लगता है उस समय उनमें समाहित थी। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, मुझे भी याद आया, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया का युग है और जब लोगों ने पढ़ा था तो हम जैसे नई पीढ़ी के लोगों को रोमांच हुआ था, अक्षरशः रोंगटे खड़े होते थे सुनकर के कि न्यायाधीश उनसे आग्रह करते थे कि आपकी अवस्था इस समय बहुत है, 90-92 वर्ष की अवस्था के अधिवक्ता, और न्यायाधीश कहते थे कि आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ करके भी बहस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रामलला के लिए चूंकि उनका पक्ष रख रहा हूं, तो हनुमान की तरह मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं रामलला, ये उन्होंने वहां पर न्यायालय में कहा था। तो उनका कोई एक ध्यान में आता है क्या विशेषता रही, इतने बड़े अधिवक्ता सहज रूप से राम जन्मभूमि प्रकरण को कैसे प्राप्त हो गए? मुझे जो इस विषय में जानकारी है, मुझे लगता है कि जिस स्ट्रेचर के वो वकील हैं, जिस उम्र में उन्होंने इस मुकदमे को लड़ा, वे सर्वोच्च न्यायालय में एक बार पैरवी करने की जो फीस लेते हैं उसके बारे में सामान्यतः विचार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस प्रकरण के लिए स्वप्रेरणा से निःशुल्क उन्होंने हिंदू पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा। इसलिए एक बात जो आपने भी कही कि
न्यायालय उनसे आग्रह करता था कि अवस्था के कारण यदि आप बैठकर बहस करना चाहें तो आप करें, तो उन्होंने स्वयं कहा कि कोर्ट के नियम और इस प्रकरण की महत्ता को देखते हुए मैं सक्षम रूप से खड़े होकर पैरवी करने में का साहस रखता हूं। अद्भुत। पूरी बहस उन्होंने की भी, और जिस दिन फैसला आया उस दिन भी वे अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़े होकर उस फैसले के लिए इंतजार करते रहे। फैसला सुनाने के बाद भी सब लोग उत्साह में थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी धैर्य के साथ पूरे फैसले को समझने के बाद बाहर आकर व्यक्तिगत रूप से भी उसकी घोषणा की। जो उस समय का दृश्य था वो बहुत देखने लायक था। भावुक हो रहे थे लोग। हम जैसे नौजवान वकील जो सीधे तौर पर तो उस प्रकरण में नहीं जुड़े थे, लेकिन सौभाग्य से 2-3 बार सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय में उस प्रकरण को सुनवाई देखने का अनुभव हुआ। उस समय भी मैंने देखा कि पारासरन जी जिस प्रभाव से, जिस अधिकार से अपनी बात रख रहे थे, हमको तभी ये निश्चित लगा था कि ये प्रकरण हिंदू पक्ष के हित में ही आने वाला है। ठीक बात, बिल्कुल सही कहा आपने। पराशरन जी के बारे में तो आपने बताया, वास्तव में बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व है, और हम सब जानते हैं कि उनके साथ साथ और भी कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके इस प्रकरण को बल प्रदान किया था। और कौन से नाम हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे? 2 नाम मेरे मन में और आते हैं जिनका उल्लेख करना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य भी है। पहला आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने शुरुआती दौर से ही इस विषय के राजनीतिक स्वाभिमान के पक्ष के साथ साथ विधि पक्ष पे भी स्वयं भी खूब अध्ययन किया, कई सारे तथ्य और सबूत जुटाने का प्रयास किया, और समय समय पर व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर को लेकर प्रभावी रूप से बात रखी। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे, जब ये मामला लंबित था तो इसकी दिन प्रतिदिन सुनवाई हो, इसके लिए आवेदन किया। बिल्कुल। वर्तमान में जहाँ राम मंदिर बना हुआ है वहाँ पीने के पानी की सुविधाएं मिले, इसलिए भी याचिका लगाई। इसलिए ये नाम ऐसा है जिसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। दूसरा नाम अभी वर्तमान के जो हमारे केंद्रीय विधि मंत्री हैं श्री रविशंकर जी प्रसाद, उन्होंने हिंदू महासभा की ओर से उच्च न्यायालय में बहुत ही प्रभावी ढंग से सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ उस विषय को रखा था। और उन्होंने जिस विषय को रखा था, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन सारे विषयों को तर्कसंगत मानते हुए तब भी फैसला हिंदू महासभा के पक्ष में दिया था, और अपील में भी वो सारी बहस, वो इकट्ठा किया हुआ सबूत बहुत काम आया। इस सब के अलावा अभिभाषकों की छोटी बड़ी कई सारी टीम अलग अलग समय पे और अलग अलग स्थानों पे इसको लेकर चिंतन करती रही। उन सब का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन उन सब का भी विशेष योगदान और उल्लेख रहा है, ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। जी, तो कुल मिलाकर के एक अवश्य लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रम जैसा कहें, या एक 500 वर्ष से लगातार ठगे जाते रहने का भाव हिंदू समाज में था। तो हिंदू समाज को लगता था कि पता नहीं इस बार जो निर्णय आएगा वह भी अंतिम तरह का निर्णय होगा कि नहीं, पता नहीं इसमें कहीं कुछ और लूप होल्स न निकाल लें लोग। लेकिन वास्तव में देखने में आया कि जिस ढंग का फैसला था वह पूर्ण रूप से अंतिम था, और उसके आगे किसी प्रकार का कोई रास्ता खुलने की गुंजाइश नहीं बची। ये हम लोगों ने बाद में देखा, लोगों ने अपील भी करने का प्रयास किया, लेकिन वे तुरंत अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। तो इस बारे में आप अंतिम रूप से बताएं कि आप क्या सोचते हैं, इस दृष्टि से ये फैसला किस प्रकार से आप ऐतिहासिक मानते हैं? हमारे स्वाभिमान और विश्वास के पक्ष में जो ये फैसला आया है, केवल रामलला विराजमान या पुनः राम मंदिर निर्माण का जो द्वार इससे खुला है, ये तो एक ऐतिहासिक, राजनीतिक और भारत के स्वाभिमान के पुनर्जागरण की दृष्टि से तो ऐतिहासिक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कानूनी दृष्टि से टाइटल डिस्प्यूट्स को लेकर भविष्य में आने वाले कई सारे प्रकरणों की दृष्टि से, या भारत में टाइटल सूट्स में एविडेंस को किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, उस दृष्टि से भी ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे शायद आने वाले समय में और भी कई सारे डिस्प्यूट जो मंदिरों के स्थान को लेकर हो सकते हैं, स्थान पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर हो सकते हैं, उस दृष्टि से भी ये एक ऐतिहासिक फैसला
भारत के 5 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने दिया है। इस फैसले को अगर आप देखेंगे तो ये कई दृष्टि से प्रेसिडेंट साबित होगा। एविडेंस के कलेक्शन को लेकर, उसके बारे में बातचीत करना और तथ्यों के इंटरप्रिटेशन को लेकर भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने सभी विवादों को शांत करते हुए दिया है, एक बात। दूसरी बात, ऐसी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उस पर कोई पुनर्विचार किया जा सके। कुछ लोगों ने पुनर्विचार करने का प्रयास किया, वे सारी पुनर्विचार याचिकाएं भी निरस्त हो चुकी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अब प्रश्न उस बारे में बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्यमित्र जी। आपने वास्तव में एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा का पक्ष होता है, विधि का पक्ष, उस पर हम सब की जिज्ञासा के समाधान के लिए अपने ज्ञान के आधार पर जो उत्तर दिए, आपके इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का एक अलग अलग पक्ष देखा है। हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय प्रकाश जी सोलापुरकर। मूलतः संघ के प्रचारक हैं और विशेष करके अपना यह जो मालवा प्रांत है, इस प्रांत को एक लंबे समय से आपका मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अपने जीवन का कण कण क्षण क्षण राष्ट्र देवता को समर्पित कर देने वाले आदरणीय प्रकाश जी, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय आपकी अत्यंत सक्रिय भूमिका रही थी। आज भी उनकी सक्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन उस समय की हम कल्पना कर सकते हैं कि जो गुप्त रूप से कार्यकर्ताओं की टोलियां अयोध्या की ओर कूच कर रही थी, उस गुप्त टोलियों का नेतृत्व करने का दायित्व श्रद्धेय प्रकाश जी की ओर था। निश्चित रूप से उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख मील के पत्थर जो आंदोलन सिद्ध हुए थे, चाहे वह रामशिला पूजन का समय रहा हो, चाहे वह राम रथ यात्रा रही हो, चाहे राम ज्योति यात्रा रही हो, या दोनों कार सेवाओं का समय रहा हो, मैं चाहूँगा कि परम श्रद्धेय प्रकाश जी से हम सब उनके उस समय के अनुभव सुने। तो सबसे पहला प्रश्न भाई साहब आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन की सबसे प्रारंभिक स्मृतियाँ आपकी कौन सी है, जब प्रारंभ में आप इस पूरे अभियान से जुड़े थे? राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में विचार करते समय केवल राम जन्मभूमि आंदोलन का ही विचार नहीं होगा, तो हिंदू समाज के उत्थान का विचार होगा। ये उत्थान का विचार कब से शुरू हुआ, तो सबसे पहले बताया जाएगा तमिलनाडु में रामनाथपुरम में एक पूरे गांव ने धर्मांतरण कर लिया था। उससे मीनाक्षीपुरम, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और आश्चर्य कि उसने भी इसका विरोध किया कि सब धर्मों को समान सुरक्षा इसलिए इस पर करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा था। तो वो पहला प्रसंग। उसके बाद लगा हुआ दूसरा प्रसंग आया, चूँकि ये धर्मांतरण किया गया तो संघ ने विचार किया इसके बारे में क्या करना, तो संस्कृति रक्षा मंच बनाया, और उस संस्कृति रक्षा मंच के माध्यम से संस्कृति रक्षा निधि भी बनाई गई और संस्कृति रक्षा के लिए प्रचारक भी निकाले गए। देश भर में उनका स्थान किया गया ताकि ये धर्मांतरण को रोक सके। ये पहले स्टेप से शुरू हुआ। ये स्टेप के बाद स्टेप बाय स्टेप फिर एक होते गया। 1983 आ गया, और 1983 जब आया तो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया कि अपने मोरोपन जी पिंगली का नाम आपने सुना ही होगा, बड़े विचार करने वाले और बड़ी योजना बनाने वाले, प्रखर विचार। तो उनके मार्गदर्शन में योजना बनी और देश भर के 4 स्थानों से गंगा यात्रा निकली। गंगा एकात्मता यात्रा, एकता यज्ञ ऐसा नाम उसका था। 4 स्थानों से निकली और एक दिन निश्चित था कि इस दिन वो नागपुर में मिलेंगे, और जहाँ जहाँ यात्रा रुकेगी वहाँ भाषण होगा, पब्लिक को बुलाएंगे, वो आएंगे, दर्शन करेंगे, भाषण होंगे। तो ऐसे कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। भाषणों में हज़ारों लोग आए, उमड़ पड़े हज़ारों लोग। वे दृश्य देखने लायक था कि ये गंगा यात्रा में, और उसको भारत माता कैसे जोड़ा था। एक बड़ा भारी भारत माता का चित्र भी लगाया था कि लोग केवल धार्मिक नहीं, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है, इसलिए दोनों को जोड़ा गया और हज़ारों लोगों ने उसमें भाग लिया। तो ऐसे पुराने संसद जिन्होंने देखा ही नहीं था, तो अपनी शाखा 4-5 के देखते थे। जब देखा उसका परिणाम क्या हुआ, हज़ारों लोग आ गए। तो देश का वातावरण देखने लायक था। गंगा यात्रा के समय कितने लोग आए, करोड़ों लोगों ने भाग लिया। तो वो दूसरा प्रसंग है कि हिंदू अब जाग रहा। 84 आ गया। अब एक के बाद ऐसे लगे हुए कार्यक्रम हिंदू जागरण के कि जो सुनने लायक है। 1984 में राम रथ यात्रा निकाली गई,
ये राम रथ यात्रा भी अलग अलग प्रदेशों में निकली और कुछ बड़े स्थानों पर भी निकली, और उसमें भी छोटे बड़े गरीब पिछड़े अगड़े कितने प्रकार के समाज के अंग हो सकते, सबके सब सम्मिलित हुए और बड़े श्रद्धापूर्वक और दर्शन करने के लिए राम के दर्शन करने के लिए आए। तो उससे लगा कि वाकई में हिंदू जाग रहा है। तो एक दूसरी स्टेप थी जब हमने देखा कि ये हिंदू समाज जाग रहा है। इसके पूर्व की एक बात और आवश्यक रूप से बताना चाहेंगे, जब संस्कृति रक्षा निधि एकत्रित की जा रही थी, उस समय एक स्लोगन दिया गया था, 100 रुपया दे दो रे भैया, 5 रुपया दे दो रे भैया, रामशिला के नाम से, रामशिला के नाम से, ये कहा गया। और लोगों ने 125 रुपया दिया, एक शिला दी और 100 रुपया भी दिया उसका। तो जो 125 रुपया उस समय देने के लिए खिंचवाते थे और दुकान के अंदर जाके कहते कि हमारा नाम पत्नी का नाम लिखो, इतना भितरट था, इतना डरपोक था, इतना कायर था अपना समाज। लेकिन धीरे धीरे उसको मैदान में लाना ही था। तो ये सेकंड स्टेप में राम रथ यात्रा में लोग सड़क पर आए और तरह तरह के नारे भी लगाए। उसमें लड़के लड़कियां नवयुवतियां भी थी। फिर लोगों को देखकर अच्छा लगा कि ये भव्य समाज है अपना, क्या शानदार है। फिर आगे बढ़ गए। तो वो 84 का यात्रा का कार्यक्रम बहुत शानदार। उसी समय इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई, फिर वो रथ जब तक रह गए। लंबी कहानी पर संक्षिप्त में उस यात्रा ने भी हिंदू समाज को बहुत जगाया। 1985 आ गया, संघ के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे काम को। 1925 में स्थापना हुई इसकी, तो 1985 में 60 वर्ष पूरे हो रहे थे। फिर देश भर में संघ ने तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन उसमें राम जन्मभूमि के बारे में विस्तार से सारे कार्यकर्ताओं को और समाज का डिटेल्स में सब जानकारी दी कि वो क्या हो रहा है और यहाँ ताला लगा हुआ है वगैरह। और 86 में पहला आंदोलन चला। कैसा सामान्य आंदोलन था, जोर से बोलो ताला खोलो, जोर से बोलो ताला खोलो, इतना ही था। एक कदम आगे चलाना था समाज को, एकदम कुछ नहीं करना था। तो एक कदम आगे कहाँ गए, जोर से बोलो ताला खोलो। तो लोगों को लगा हाँ तो हो सकता है, लोग लग गए इसमें, जोर से बोलो ताला खोलो, जोर से बोलो ताला खोलो। आगे का कुछ नहीं बताया है, अब यहीं तक समझना। फिर लोगों को जबरदस्त उत्साह। और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ताला भी खोल दिया। वो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री काल में ये कार्यक्रम हुआ। पर वहाँ कहा गया ताला है ही नहीं, तो खोलना क्या। तकनीकी पक्ष से उलझ गया था। तो 86 में इतने आगे बढ़े थे हम एक कदम कि जोर से बोलो ताला खोलो। अब आए 88, अब 88, 89, 90, 92 ये हिंदू इतिहास की प्रमुख तारीखें है। अगर ये तारीखें उसको न मालूम तो हिंदुत्व पर उसके प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं तीनों तारीखें बताता हूँ, तीनों तारीखों की पार्श्वभूमि। पहली है 9 नवंबर 1989, दूसरी है 30 अक्टूबर 1990, तीसरी है 6 दिसंबर 1992। और हर एक का अपना इतिहास है। 5 अगस्त को जब पूजन होने वाला है तो भाई 12 वर्ष का सारा इतिहास हमारे सामने आना चाहिए कि कार्यकर्ताओं ने कितने परिश्रम किए और समाज ने कितना जबरदस्त सहयोग किया है, कैसा हिंदू समाज जागरूक हुआ है, ये सब सुनने दिखने लायक भी है। तो ये हुआ कि पहले ये मंदिर बनेगा तो मंदिर बनाने के लिए रामशिला तो लगेगी ना। और जब ये आंदोलन उनके प्रेरणा से हुआ, पूछने लग गए तो हर एक को चाहिए रामशिला। तो गाँव गाँव रामशिला, कार्यालयों पर भीड़ लगी कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। बाकी में भगवा वस्त्र लेके आए, रामशिला को लपेटा गया, गाजे बाजे के साथ ले गए। क्या दृश्य था। अडवाणी से पूछा गया, अडवाणी जी क्या आप रामशिला पूजन करेंगे? वो मौन रहे। दूसरे उनके मोहल्ले में रामशिला जाने वाली थी, वहाँ उन्होंने पूजन का उत्तर दे दिया। पर ऐसा वातावरण था रामशिला के बारे में कि हर मोहल्ले में आगड़ा बच्चे, कोई समाज में भेदभाव नहीं रहा, सबने उसका पूजन किया, सिर पर लोग को उसको अपने स्थान पर ले गए। तो ये एक पहली स्टेज थी कि रामशिला है। अब उसको पहुंचाना था अयोध्या। सरकार, वामपंथी, कांग्रेस, जो अपने ऐसे विरोधी लोग रहते हैं जिनको पच नहीं रहा था, वो क्या दंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, इसको बंद करो, होना नहीं चाहिए। पर हमने कहा कोई दंगे नहीं होंगे, सब शांति से होगा। पर उनके आरोप पे आरोप लगते रहे, जैसे आज भी लग रहे, लगते रहेंगे। पर उसके बावजूद ये शिलाएं गई, बड़े शांति से। छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। और आश्चर्य है कि उसका उत्तर समाज ने दिया। समाज इतना जागरूक हो गया था कि उसने उसका उत्तर दिया। जहाँ जहाँ झगड़े टंटे हुए उन्हें नहीं निपटाया। तो ये पहली स्टेज थी कि रामशिला गई, वहाँ से आई, फिर यहाँ से अयोध्या की ओर गई। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। 30 अक्टूबर 1990 का दृश्य था। तो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, ऐसे उनका आह्वान था। और अपने कार्यकर्ता जाके ही रहेंगे, जाके ही रहेंगे। और देश भर में इसका वातावरण बना। अब जाएंगे कैसे?
तो कुछ तो जाएंगे खुल्लम खुल्ला जाएंगे, और कुछ जाएंगे ऐसे गुप्त रूप से जाएंगे ताकि उनको पता ही नहीं चले कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो ऐसे से वातावरण वहाँ शुरू हो गया। इधर दूसरी भी घटना हो गई, आडवाणी जी ने बहुत जम करा दिया इस आंदोलन को। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ मंदिर से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, रथ यात्रा प्रारंभ की, और क्या हुजूम उनके आगे पीछे जाने के बाद भी पीछे चलता था, दर्शन करने के लिए रहता था, और उनके जगह जगह भाषण में उन्होंने बहुत उत्साह बढ़ाया लोगों का, और अपना स्पष्टीकरण दिया कि क्यों चाहिए। वास्तव में यह जो आग्रह हम लोगों का रहा था, चाहे संगठन का, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं, क्योंकि इस बात को प्रारंभ से स्पष्ट किया गया था कि राम मंदिर तो हजारों लाखों है हमारे पास, राम मंदिर का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न इसलिए क्योंकि जन्म स्थान एक से अधिक नहीं हो सकते। रामलला का जहां पर जन्म हुआ है उस स्थान पर मंदिर आवश्यक है, और यह जन्म स्थान के मंदिर का आंदोलन था, राम मंदिर केवल नहीं था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से तो मैंने बीच में क्रमभंग किया। इसके बाद अब अगली पायदान पर आप बता रहे थे, अभी तो चल रहे हैं 92 का उत्साह, अभी तो होना है भाई, 90 की बात, अरे अभी तो भयंकर होना है। तो लोग कार सेवक अलग अलग रास्ते से पूछे। अब मैं विशेष रूप से काम देख रहा था, बाकी तो हुकुम जी थे ही, पर गुप्त वाहिनी का काम था मेरे को। ये गुप्त वाहिनियाँ क्या है, तो इनके पास एक कार्ड रहेगा, आई कार्ड रहेगा, उस पर लिखा रहेगा कुछ जो इसके बारे में उनको ही मालूम रहेगा, किसी को नहीं। अगर वो नहीं बता सका तो अपना नहीं है, क्या समझो घुसपैठिया है कोई। तो क्या दिया था, एक कार्ड दिया था, उस कार्ड पर लिख दिया था और कुछ बातें लिखी, और SPA लिखा था। HPA नहीं, SP। अब मुझे SPA ने क्या, वो अगर बता सका तो ठीक है, नहीं बताया तो अपना आदमी नहीं है। कूट शब्द था ये, कोड वर्ड, पासवर्ड। अब SP क्या है वो अभी तक भी कई लोगों को मालूम नहीं। तो SPA ने सोलापुर कर प्रकाश था। अच्छा, सरनेम पहले नाम बाद में। हाँ, इतना ही था, सरनेम और नाम का अक्षर। ओके, SP कहले DGP लिखते, मैंने कहले DGP नहीं, वो SP है। तो गुप्त वाहिनियों में उत्साह कितना था देखिए, उनको कुछ बोलना नहीं था जय श्री राम, पर जैसे ट्रेन से जाने लगे, अंदर अलग मार्गों से जाने लगे, जय श्री राम, अरे गुप्त वाहिनी हो, और उत्साह ऐसा जबरदस्त वाहिनी हो जाती थोड़ी सी देर में। तो जगह जगह से ऐसे पहुँचे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, चारों ओर से, सब देश के चारों भागों से पहुँचने लगे, और समाज का अपूर्व सहयोग, न जात देखी, न पात देखी, न भाषा देखी, न भूषा देखी, जो आ गया खाओ और आराम करो। पुलाव जितने ना गेहूँ क्यों निकलते हो, वो पुलाव बिछा देते, और ठंड के दिन थे उस समय भी, तो उसके आप आराम करो। अज्ञात लोगों के लिए घर के दरवाजे खोल दिए, अज्ञात लोगों ने, हाँ, जिनको कुछ मालूम नहीं एक दूसरे को, किसी को नहीं जानता था। अद्भुत बात ये समाज, परस्पर विश्वास था समाज। हाँ, समाज का, राम जी का काम है, ये राम जी करा रहे हैं कहते हुए बिल्कुल सही। और 20% समझ सकते, 80% राम सेवक कहिए, राम भक्त कहिए, या कार सेवक कहिए, क्योंकि कार सेवक के रूप में गए थे। तो संत महात्माओं की छावनियाँ बहुत, तो छावनियों में जा जाके रह गए 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और तय किया था कि 11 बजे आना है वहाँ। अशोक जी सिंघल ने कहा था 11 बजे आना है, और अशोक जी सिंघल तो सारे मार्गदर्शक सर्वे थे ही आंदोलन के, वो तो वो भी वेश बदल कर पहुँच गए थे वहाँ। 11 बजे सब आ गए वहाँ, एकदम सब टूट पड़े, उस मंदिर की ओर जाने लग गए। तो पुलिस तो ज़बरदस्त थी, मार तो खूब डंडे मारे, ये किया, लेकिन न मानते हुए तो आगे आगे जाने लगे। इस दरमियान क्या हो गया कि एक बस खड़ी थी, वो पुलिस की गाड़ी थी। ड्राइवर पता नहीं काय के लिए उतरा, चाहे जो जिसके लिए उतरा हो, और ऐसे ही छोड़ दी उसने गाड़ी। और अपने कार सेवकों ने देखा, और गाड़ी तो है, अपने संत महात्मा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो गाड़ी चलाना जानते थे, वो बैठ गए उसमें, आ जाओ, तो कार से होके बैठ गए और मंदिर की ओर चल दी गाड़ी। तो बैरिकेड तोड़ते हुए वो वाहन गया, अद्भुत दृश्य था वो। अब सबको बताया था कार सेवा करना है, पर किसी को नहीं बताया कार सेवा ने क्या, भाई कोई पुरानी जगह है, उसके अगर कार सेवा करने नई जगह बनानी है तो तोड़ना तो पड़ेगा ना, पर ये कहीं नहीं बताएगा उसको तोड़ना, कार सेवा करनी है, कार सेवा करनी है। और सब तंबू लगा था, लोगों के भाषण हो रहे थे कि हमको 1 मुट्ठी रेत और 1 अंजलि सरयू के जल चढ़ाना है, बस इतना ही करना है। राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, ये कलकत्ता के बंदे, अपने बहन को क्या था, हम झंडा फहरा के आएंगे, हम झंडा फहरा के आएंगे, और दोनों बंधु ठेठ उस पर गुम्बद पर चढ़कर झंडा गाड़ दिया। और फिर बाकी लोग जो कर जितना जो कुछ जिनके हाथ था कुरेद सकते थे, वैसा उस ढांचे को कुरेद दिया,
बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ न कुछ क्षति पहुंचा दी। ये दूसरा पराक्रम था 30 अक्टूबर उन्हें, और इस दरमियान मुलायम सिंह की पुलिस ने उन पर गोली चला दी। तो दोनों बंधु अपने राम कुमार और शरद कुमार दोनों शहीद हो गए, और उनके साथ 16 लोग और शहीद हुए थे। 18 लोग वही शहीद हो गए थे, पर उससे आंदोलन को वैसे तो बताते हैं कि ये अधिकृत शासन का आंकड़ा था 18 लोगों हाँ, का, 18 लोगों का, लेकिन बताते हैं कि जनहानि कार्यकर्ताओं की उससे अधिक हुई थी। कई कार्यकर्ता बाद में अज्ञात ही रह गए, नाम भी पता नहीं लगे, और बताया गया कि सरयू में उनकी देह को बहा दिया गया। ऐसे जनचर्चा उसकी जनचर्चा बराबर। आप सच कह रहे हैं कि 2 कोठारी बंधु तो शहीद हुए ही, और 16 उनके साथ कार्यकर्ता उस समय आंकड़ा बताया गया था, अधिकृत रूप से शासन ने भी स्वीकारा था इतने लोगों तो का शहीद। जितना कुरेद सकते थे उतना कुरेदा, झंडा फहरा दिया, आंदोलन उस दिन पूरा हो गया 30 अक्टूबर 1990 का। और फिर वहाँ एकदम भाषण चल रहे थे, शेषाद्री जी उपस्थित थे, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, ऋतंबरा जी थी, उमा भारती थे, सब थे, जोरदार भाषण हुए थे। किसी ने नहीं कहा था कि ढांचे को टच करो, उन पर आरोप भले लगे, पर उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हमको 1 अंजलि सरयू का जल और रेत चलाना है। पर कार से हम भयंकर गुस्सा था, वो कुछ सुन नहीं रहे थे भाषण को, कोई भाषण से हमको मतलब नहीं, कुछ नहीं, हमको तो जाना ही है। और उस गुस्से में जो गए तो जिसके हाथ में जो था उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अब ये सारा आज तक सीक्रेट है कि ये ढांचा गिरा कैसे, इनके पास था क्या, था ही नहीं कुछ, फिर कैसे गिरा। हिंदू समाज के अंदर ऊर्जा थी। हिंदू क्या होता है समझो, हिंदू ऐसा होता है। नरसिंह राव ने फोन किया कल्याण सिंह को, पहला गुंबज टूट रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ, दूसरे पर चढ़ गए लोग, दूसरा भी टूट रहा है, वो भी देख रहा हूँ, तीसरे पर भी जा रहे हो। उनके सामने सारे गुंबज टूट गए। हिंदू समाज का जो पराक्रम था, जो उत्साह था, शौर्य था, ये उस समय सब प्रकट हुआ। और 5 अगस्त 2020 ये सबसे बड़ी तारीख बन करके हम सब के जीवन में आ रही है, जब हम सब लोग अपनी आंखों से अपनी ही सामने राम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे। तो ये वास्तव में आपकी, हम सब देख रहे थे कि श्रद्धेय प्रकाश जी जब इस विषय की चर्चा कर रहे थे, उनका गला रूंध रहा है, उनकी आंखें छलछला रही हैं। निश्चित रूप से यह विषय हम सब लोगों के लिए कितना भावनात्मक रहा, ये उनके वक्तव्य से ध्यान में आता है। और एक एक तारीख, एक एक सन मानो उनके मानस पर अंकित है, किसी पत्थर पर टंकित किए हुए पंक्तियों की तरह। और यह निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू के लिए भावनात्मक प्रश्न था। और हमने देखा कि प्रकाश जी भाई साहब ने उस पूरे विवरण को जिस जीवंत चित्र की तरह हम सबके सामने रखा। जी। और इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा कि और कोई स्मृति ऐसी उस आंदोलन से जुड़ी आप आंदोलन से तो मेरे बारे में है। जी। ये जो मेरे को जब मालूम पड़ा कि ऐसी परिचर्चा होने वाली है, कल जब मालूम पड़ा तो आपको आश्चर्य होगा, रात भर नींद नहीं आई। क्यों आंदोलन नहीं था, क्या बात, कैसे में क्या, वैसे में क्या, अरे क्या वहाँ का माहौल था। और हम सहभागी उसके, चश्मदीद साक्ष्य नहीं, केवल ये हुक्म है, हम है, कैलाश शर्मा है, गुलाब भाई खंडेलवाल जी है, हम सहभागी उसके। बहुत अच्छा। तो ये हम सब ने श्रद्धेय प्रकाश जी सोलापुरकर से उनके व्यक्तिगत अनुभव सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पुरानी स्मृति यात्रा में हमको सहभागी बनाने के लिए। विश्व संवाद केंद्र की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार की राष्ट्र देवता की अर्चना, समाज देवता की अर्चना और राष्ट्र के पुनर्निर्माण से जुड़े हुए विषयों पर, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर हम इस प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आप इस तरह के विचारोत्तेजक विषय सुनने का रुचि रखते हैं तो विश्व संवाद केंद्र की आने वाली श्रृंखलाओं को भी आप सुनिए। और इसके लिए हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करिए। इस तरह के विषय आप सबको लगातार हम देते रहेंगे। धन्यवाद।